शादीशुदा जिंदगी के उन्वान पर बात करते हुए इस बात को ज़हन में रखना ज़रूरी होगा कि इस्लाम से पहले दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ समाजों में औरत को क्या मुकाम हासिल था। दुनिया की तारीख को पढ़ा जाए तो यह बात साफ जाहिर होती है कि इस्लाम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में औरत अपने बुनियादी हुकूक से बिल्कुल महरूम थी। फ्रांस में औरत के बारे में यह तसव्वुर था कि यह आधा इंसान है, इसलिए समाज की तमाम खराबियों का जरिया बनती है। चीन में औरत के बारे में तसव्वुर था कि इसमें शैतानी रूह होती है, लिहाजा ये बुराइयों की तरफ इंसान को दावत देती है। जापान में औरत के बारे में यह तसव्वुर था कि यह नापाक पैदा की गई है, इसलिए इबादत गाहों से इसको दूर रखा जाता था। हिंदू मत में जिस औरत का शौहर मर जाता उसको समाज में जिंदा रहने के काबिल नहीं समझा जाता था, इसलिए जरूरी था कि वह अपने शौहर की लाश के साथ जिंदा जलकर अपने आप को खत्म कर ले। अगर वह इस तरह न करती तो उसको समाज में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। ईसाई दुनिया में औरत को अल्लाह की पहचान के लिए रुकावट समझा जाता था। औरतों को तालीम दी जाती थी कि कुंवारी रहकर जिंदगी गुजारे, जबकि मर्द सन्यासी बनकर रहना इज्जत की चीज समझते थे। अरब में बेटी का पैदा होना शर्म की चीज समझा जाता था, लिहाजा माँ बाप खुद अपने हाथों से बेटी को जिंदा कब्र में दफन कर दिया करते थे। औरत के हुकूक इतने पामाल किए जा चुके थे कि अगर कोई आदमी मर जाता तो जिस तरह विरासत की चीजें उसकी औलाद में तकसीम होती थीं, इसी तरह बीवी भी उसकी औलाद के निकाह में आ जाती थी। अगर किसी औरत का शौहर पर जाता तो मक्का मुकर्रमा से बाहर एक काल कोठरी में उस औरत को 2 साल के लिए रखा जाता था। तहारत के लिए पानी और दूसरी जिंदगी की जरूरियात भी पूरी न दी जाती थीं। अगर 2 साल ये जतन काट कर भी औरत जिंदा रहती तो उसका मुंह काला करके मक्का मुकर्रमा में फिराया जाता। उसके बाद उसको घर में रहने की इजाजत दी जाती थी। अब सोचिए तो सही कि शौहर तो मरा अपनी मौत से, भला बीवी का क्या कसूर। मगर यह मजलूमा इतनी बेबस थी कि अपने हक में आवाज नहीं उठा सकती थी। ऐसे माहौल में जबकि चारों तरफ औरत के हुकूक को पामाल किया जा रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नेमत देकर भेजा। आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने आकर औरत के मुकाम को निखारा बतलाया कि ऐ लोगो, अगर ये बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, बहन है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर बीवी है तो जिंदगी की साथी है, अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है।